हेलो 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 हेलो। वेलकम टू पूजा अकेडमी बच्चों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस डील करने जा रहे हैं। क्या आप भी इस चैप्टर से आने वाले 5-6 मार्क्स जो होते हैं, जो कुछ एमसीक्यू होती हैं, कुछ रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं? तो बहुत सही वीडियो पे आए हो बच्चों। आज आप जान लोगे कि सर ये जो रिएक्शंस होती है देखने में हमें कितनी टफ लग रही थी। जब हम करते थे तो लगता था कि सर क्या ये सर का बोझ है, इतनी टफ रिएक्शंस। जब आपने पढ़ाया सर वो हमें कैसे लगने लग गया, आसान लगने लग गया। तो आज हम पूरे चैप्टर को बहुत स्लोली एंड डेप्थ वे में पढ़ेंगे बच्चों। आपको ऐसा फील होगा कि सर क्या बात है सर, ये जो हमें चैप्टर इतना ब्रेन में हमने जो फॉग बना रखा था, इतना फसाद बना रखा था कि सर ये बहुत टफ है, इसकी रिएक्शन क्या है, कैसे है, हमें समझ नहीं आता, कब लेड नाइट्रेट गर्म हो जाता है, कब कौन सी गैस निकल जाती है, उनको एकदम बहुत सिंपल वे में डील करेंगे। और आप देखोगे कि सर हमारे चैप्टर बहुत कैसा होता जा रहा है, इंप्रूव होता जा रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। किसके साथ? विशाल सर के साथ। आप ये चैप्टर को बहुत सिंपल वे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। उसके अंदर से जो हमारे आज फेमस फेमस टॉपिक है बच्चों, पहला कौन सा है? केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे सर आपको कैसे पता कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। तो उसकी भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जानेंगे और देखेंगे कि सर इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम जज करते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। समझ गए बच्चों? ठीक है सर, दो टॉपिक हमें समझ में आते हैं। फिर दूसरा, सर कुछ ऐसे ऐसे सिंबल्स हैं इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो कहीं ना कहीं इन एंड देयर, कहीं ना कहीं इक्वेशंस के अंदर यूज होते हैं। अगर आपने सिंबल पढ़ रखे हैं तो आपको लगता है कि सर हमें समझ में आ रहा है। जो बच्चे नए नए सिंबल को आज सीख लेंगे फिर वो भी अपने स्कूल में जाके पॉइंट आउट कर सकते, सर हमें पता है, हमें विशाल सर ने पढ़ाया था और हम जानते हैं इस सिंबल की मीनिंग क्या होती है। बहुत बढ़िया बच्चों। एनसीईआरटी कुछ कुछ फेमस एक्टिविटी जिससे बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो भी करेंगे हम। और लास्टली बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम क्या करेंगे बच्चों? बैलेंस करना सीखेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ये सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से डील करेंगे, इन डेप्थ डील करेंगे। और आपको धीरे धीरे इतना फील आ जाएगा सर क्या बात है, हमें जो रिएक्शन हमने ब्रेन में सोच रही है टफ 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 टफ, अब वो आपके पढ़ाने से कैसे लगने लग गई, इजी लगने लग गई। चलो तो पहला ही टॉपिक है बच्चों केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है सर? केमिकल रिएक्शन होती है सर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें या तो एक ही होगा, क्या होगा सर? एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस हो, जिसका नाम क्या रखा गया है? रिएक्टेंट। जिसका क्या नाम रखा गया है? रिएक्टेंट। रिएक्ट करते हैं आपस में और क्या बच्चों, कुछ खुद को क्या कर लेते हैं? ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। किसमें? एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। सर ये डेफिनेशन इतनी तगड़ी लिखी हुई है, थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर दो। बिल्कुल कर देते सर। सर बताओ बच्चों, अगर आपने ये तो सुना ही होगा कि हाइड्रोजन एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है? एक गैस। हाँ सर हमने सुना है। ऑक्सीजन भी क्या है सर? एक गैस। लेकिन जिस दिन ये दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, समझ गए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? H2O बना लेते हैं। क्या हाइड्रोजन की जो स्टेट है बच्चों वो क्या है? गैस। ऑक्सीजन की स्टेट भी क्या है बच्चों? गैस। लेकिन H2O का स्टेट क्या है? लिक्विड स्टेट। क्या इनके स्टेट में चेंज आ गया? हाँ सर स्टेट में चेंज आ गया। इसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ गया? यस सर। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें आप एक या एक से ज्यादा चीजों का यूज करके उनकी प्रॉपर्टी में क्या ला देते हो? चेंज ला देते हो प्रीवियस वन से, और नई जो चीज बन रही है उसके अंदर प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। उस चीज को, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? केमिकल रिएक्शंस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि क्या कह सकते, अगर आपने मिल्क को क्या किया बच्चों? अपने रूम टेम्परेचर पे, समर टाइम पे, अभी समर टाइम ही चल रहा है, अगर समर टाइम पे आपने रूम टेम्परेचर पे क्या कर दिया है, इसको मिल्क को बहुत देर तक खुला छोड़ दिया है, तो क्या आप जानते हो मिल्क को बहुत देर खुला रखने से उसकी प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है बच्चों? चेंज आ जाता है। हाँ सर हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि सर वो मिल्क से क्या बन गया है? क्या बन गया है? बिल्कुल सही। फिर उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, वो कर्ड में चेंज होना क्या हो गया है? स्टार्ट हो रहा है सर। ये वाला देखो, एन आयरन तवा, पैन, नेल्स,
इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। ये सर आयरन से बनी हुई चीजों को अगर हम बहुत देर हवा में रख दें या ह्यूमिड एयर में रख दें तो वो ऑक्सीजन और वाटर से क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, और उसकी प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, चेंज। उसमें जंग लगना क्या हो जाता है बच्चों, स्टार्ट हो जाता है। तो पहले दो से हमें ये समझ में आने लग जाता है कि सर केमिकल रिएक्शन कुछ है नहीं, इतना मतलब बड़ा कुछ है नहीं, एक रिएक्शन है, मामूली सी क्या है, रिएक्शन। बट उस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, केमिकल जो हम मिलाने जा रहे थे उसकी प्रॉपर्टी जो पहले थी और जो बाद में बन जाती है, उन दो प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है बच्चों, चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। बिल्कुल सही सर। उसी प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, केमिकल रिएक्शन नाम देते हैं। फिर सर ये वाला ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेटेड। सर अंगूर का सड़ना, अंगूर के सड़ने से एक ऐसी ड्रिंक बनती है सर, लोग उसके फैन हैं, है कि नहीं। जो लोग इसके फैन हैं वो बोलते हैं सर सड़े हुए अंगूर की क्या बात है सर, और जो नहीं जानते वो सर सड़े हुए अंगूर, सड़े हुए अंगूर से सर बदबू आती है। और जो जानते हैं वो समझते हैं कि भाई सर इससे तो एक ऐसी ड्रिंक बनती है जिससे गवर्नमेंट अपना फायदा करवाती है। और सड़े हुए अंगूरों से क्या बनाया जाता है बच्चों, एल्कोहल बनाई जाती है। उसकी प्रॉपर्टी में चेंज लाके, केमिकल्स मिला के उससे गवर्नमेंट क्या करती है, फायदा उठा लेती है। फूड इज कुक्ड, यस, जब खाना बनाया जाता है बच्चों तो यस, खाना बनाने में प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब फूड पहले और बाद कुक होने के बाद उनकी दोनों की प्रॉपर्टी में क्या है बच्चों, चेंज। सर हाँ, फूड गेट डाइजेस्टेड इन द आवर बॉडी, बिल्कुल सही। जब हम सुबह उठते हैं और कुछ खाते हैं बच्चों, जब वो हमारी प्लेट में होता है तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट। हम उसको च्यूइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, चेंज। फिर हम उसको सर डाइजेस्ट वगैरह करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, चेंज। और फाइनली जब हम सर उसको रिमूव भी कर देते हैं तब भी उसकी प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ये जो तुम्हारी स्माइल है ये सही सही बता रही है कि आपको समझ में आ रहा है। वेरी गुड बच्चों। और फाइनली क्या है बच्चों, वी रेस्पायर। हम क्या करते हैं, रेस्पायर भी करते हैं। अब रेस्पायर का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, इसका मतलब होता है बच्चों जो हमारा शरीर है, जो बॉडी है, वो ग्लूकोज से क्या बनाती है बच्चों, एनर्जी बनाती है। ग्लूकोज से क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये क्या लिख दिया सर आपने, ये वही रिएक्शन है बच्चों जिससे हमारा शरीर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से क्या बनाता है, एनर्जी बनाता। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन। डन है। हाँ सर, इतनी सारी रिएक्शन पढ़ ली, मिल्क वाला पढ़ लिया, जंग लगने वाला पढ़ लिया, और ये फेवरेट पढ़ लिया, फूड कुक वाला पढ़ लिया, डाइजेशन वाला पढ़ लिया। ये सारी चीजें हैं जिसमें जो एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी में क्या ले आते हैं, चेंज ले आते हैं, एक नई चीज बनाते हैं, उसका क्या नाम दे देते हैं हम, प्रोडक्ट नाम दे देते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल सर, ये तो आसान था, बिल्कुल बच्चों आसान था। अब सर रिएक्टेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे बच्चों, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस है which takes participate in the chemical reaction and undergoes change during a reaction। यानी वो चीजें जो आप रिएक्शन में यूज करते हो, जिनका क्या करते हो, यूज करते हो, या जिसके अंदर चेंज आना क्या हो जाए बच्चों, स्टार्ट हो जाए। जैसे जंग लगता है बच्चों, तो क्या आयरन के अंदर जंग लगता है, लेकिन इस आयरन को जंग लगने के लिए कुछ कुछ चीजें भी तो चाहिए। एक आयरन चाहिए, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए, और ह्यूमिड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। तो जितनी भी चीजें इसको जंग लगने के लिए चाहिए, जो इसकी इसमें प्रॉपर्टी में क्या ला दे, चेंज ला दे, वो सारी चीजें क्या कहलाती है बच्चों, रिएक्टेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, रिएक्टेंट। सुपर इजी सर। और जो नई चीज बन गई, जो नया सब्सटेंस बन गया, उसको क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट। एग्जाम्पल चिपका दो सर, बिल्कुल बच्चों ध्यान दो। सबसे फेमस रिएक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बनता है बच्चों, H2। तो बताओ रिएक्शन करने के लिए कौन दोनों आए, सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आए बच्चों। तो ये दोनों ही क्या है हमारे, रिएक्टेंट। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में मिलकर अपने अंदर क्या लाएंगे, ये चेन लाएंगे। क्या लाएंगे, चेन। और उस चेन से एक नया कंपाउंड बना, और इस नए कंपाउंड का नाम हम क्या रखते हैं बच्चों, प्रोडक्ट। इस नए कंपाउंड का क्या नाम रखते हैं हम, प्रोडक्ट।
यानी हर वो चीज जो रिएक्शन करने जा रही है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और चेंज होने के बाद जो चीज बन जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। बिल्कुल सही। एक और एग्जांपल सर कोई बढ़िया वाला, तो ये लो, आपने तो सुना ही होगा। क्या सुना है सर? सर अगर आपने हाइड्रोजन में क्लोरीन मिला दी तो ये भी क्या बनाएगा, एक HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं तो यस सर। अब ये दो चीजें जो है जो रिएक्शन करने के लिए जा रही, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट, दीज आर कॉल्ड, और रिएक्शन के बाद जो चीज बन जाएगी बच्चों दैट इज, बहुत सिंपल। अच्छा सर अब हम समझ गए, जो रिएक्ट करने जा रहा है इसलिए उसका नाम क्या है, रिएक्टेंट। बिल्कुल सही, जो रिएक्ट करने जा रहा है वो रिएक्टेंट है, जो चीज बन जाएगी दैट इज प्रोडक्ट। सिंपल, बिल्कुल सही। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो समझ ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्या हम नहीं समझ पाते, हमारी बुद्धि स्लो है, हमारा साबुन भी स्लो है, तो उन स्लो साबुन के लिए, उन स्लो बुद्धि वालों के लिए एक और चीज होती है, आप इसको ऐसे भी समझ, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है बच्चों, जो एरो के लेफ्ट साइड में लिखा है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट हैंड साइड में है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, ऐसे भी समझ, सोचना ही नहीं पड़ेगा सर। ठीक है सर, लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट और राइट साइड वाला प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सर, आगे बढ़ो, ये लो। अब सर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हमें ये पता चल जाए कि इनमें चेंज आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कुछ चेंज बच्चों होते हैं फिजिकल चेंज, कुछ चेंज कैसे होते हैं, फिजिकल चेंज, यस सर। और कुछ कैसे होते हैं, केमिकल। कुछ चेंज कैसे होते हैं सर, फिजिकल, और कुछ चेंज कैसे होते हैं, केमिकल। फिजिकल चेंज बहुत सिंपल बच्चों, वो चेंज जो सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज लाते, स्टेट में चेंज लाते। केमिकल चेंज वो है जो उनकी प्रॉपर्टीज में ही क्या ला देते हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज में ही क्या ला देते हैं, चेंज। मुझे ऐसे लिखना चाहिए, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज में ही क्या ला देते हैं, प्रॉपर्टीज। वो भी कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज, उन्हें हम क्या नाम देते हैं बच्चों, केमिकल चेंज नाम दे देते हैं। जैसे कि क्या सर, मान लो अगर कोई भी आइस मेल्ट कर रही है बच्चों, या फिर कैंडल मेल्ट कर रही है, कौन मेल्ट कर रही है, कैंडल, कैंडल मेल्ट कर रही है, यानी वैक्स मेल्ट कर रही है सर। हाँ सर, तो वैक्स का मेल्ट होना सिर्फ स्टेट में ही तो चेंज ला रहा है, पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। आइस भी सॉलिड थी, मेल्ट हो रही है, तो उसकी स्टेट में क्या आ रहा है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो लिक्विड में चेंज हो रही है। लेकिन जब आप केमिकल की बात करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज में ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो आप जानते हो हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो फ्लेमेबल है, जो क्या है बच्चों, फ्लेम, जिसमें आग लग जाती है, और ऑक्सीजन के बिना कभी आग लग ही नहीं सकती। यानी दो ऐसी चीजें जो आग लगने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। फिर वो ऐसी चीज बन जाती है जो आग बुझाने क्या आती है बच्चों, काम आती है ना। आपने जरूर नोटिस किया होगा, हमेशा ऐसा होता है, अब मैक्सिमम में होता है ऐसा, कुछ कुछ में नहीं भी होता है। जो साउथ की मूवीज होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता, एक हीरो है जो सबसे लड़ रहा है, दुनिया का मतलब खराब से खराब इंसान है, लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो हीरो है क्यों, पता नहीं, साउथ का लॉजिक। तो वो मार रहा है, हीरो सबको मार रहा है, फिर एक दिन उसको मिलती है हीरोइन, जिसके लिए वो लड़ाई करता है, जिसके लिए वो क्या करता है, लड़ाई करता है। ठीक है सर, ऐसी चीज जो लड़ाई के लिए ही बनी है, और ऑक्सीजन मतलब हीरोइन जिसके लिए वो लड़ रहा, लेकिन जिस दिन वो इससे प्यार कर बैठता है, और ऐसा होगा ही, साउथ की फिल्म है या बॉलीवुड फिल्म है, दोनों में ही होता है, जब वो इन दोनों एक दूसरे को दिखते हैं, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को देखा, मिला दिल ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को देखा, मिला दिल, और फिर वो जाके इतने लास्ट मूवी के लास्ट में हमेशा ऐसे होता है, वो ऐसे बन जाएंगे जो एक दूसरे की प्रॉपर्टी से क्या है, बिल्कुल ही चेंज। हाँ सर, फिर वो अच्छा इंसान बन जाता है, क्यों, हीरोइन ने बोला है। तो इसमें भी वही हो रहा है, ये आग लगा रहा है,
ये भी और लगा रहा है, लेकिन इन दोनों के मिलने के बाद एक ऐसी चीज बन गई, ऐसा नया प्रोडक्ट बन गया जो आग बुझाने के क्या आ रहा है, काम। तो इनकी प्रॉपर्टीज में ही क्या आ गया बच्चों, चेंज। प्रॉपर्टीज में क्या आ गया, चेंज। तो वो कैसा चेंज कहलाता है, कैसा चेंज कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। आई होप बात तुम समझ पा रहे हो। ओके सर, हम समझ गए, एक फिजिकल चेंज है और एक केमिकल चेंज है। तो स्टेट में क्या आ रहा होगा, चेंज आ रहा होगा, किसके अंदर, फिजिकल के अंदर। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ सर, अगर आप ये बोल रहे हो कि ऐसा चेंज आता है, तो हम इसके अंदर क्या पढ़े सर फिर। तो देखो कि अब आप ये समझ गए कि फिजिकल और केमिकल के अंदर क्या होता है, लेकिन क्या हर बार ऐसा होगा बच्चों कि केमिकल रिएक्शन के अंदर आप ये देख के ही जज कर लो कि और उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज करके। अगर मैं दो लिक्विड को मिलाऊं, वो बोलूंगा वो कुछ चेंज आ रहा है, तो आप सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि केमिकल में चेंज आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखने में तो ट्रांसपेरेंट ही दिखेंगे ना, या ज्यादा से ज्यादा कुछ तो चेंज आएगा उनके लिक्विड के अंदर। तो वो चेंज क्या क्या है जिसको देख के आप बोलोगे कि सर अब मैं इसको किसकी कैटेगरी में रख दूंगा, केमिकल चेंज की कैटेगरी में रख दूंगा, और तब वो जाके क्या कहलाएगी, केमिकल रिएक्शन। और कब मैं देख के कहूंगा कि नहीं नहीं सर, वो सिर्फ कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल के लिए पहला वाले ले लेते, अगर मैं यहाँ पे एक कटोरे के अंदर क्या रख दूं, आइस रख दूं, और उसको मेल्ट होने के लिए छोड़ दो, थोड़ी देर मेल्ट होने के लिए छोड़ दो, तो क्या वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, यस सर। सॉलिड से किस में चेंज होएगी, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी सर, मान लेते हैं सर, हो गई। अब वो जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट हुई, क्या सिर्फ उसके स्टेट में चेंज आया ना, हाँ सर। बट ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है सर जो फॉलो नहीं हुई, यस, ये रही वो प्रॉपर्टीज। अगर वो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता, तब मैं मानता कि वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। और चेंज कैसा मान लेता बच्चों, केमिकल चेंज। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज है जो कितनी है, 5 पता होनी चाहिए, जिसके बेस पे हम जज करते हैं किसी रिएक्शन को देख के कि हाँ ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है बच्चों, केमिकल रिएक्शन। 5 है, बहुत सिंपल सिंपल है। कौन कौन सी सर, सर पहली है उसके कलर में चेंज आ जाए, आ जाएगा सर। स्टेट में चेंज आ जाए, टेम्परेचर में क्या आ जाए, चेंज आ जाए। सी एस टी कलर, स्टेट और टेम्परेचर, कलर, स्टेट और टेम्परेचर। फिर उसके साथ सर इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलनी भी चाहिए सर। और फाइनल लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर ये जो क्या है, ये जो आपने लिख दिया प्रेसिपिटेट, ये क्या होता है सर, तो जब आप दो लिक्विड को, दो सब्सटेंस को, दो रिएक्टेंट को मिलाते और कुछ ऐसा बन जाए बच्चों जो इनसॉल्युबल हो, कैसा हो, इनसॉल्युबल, और वो रिएक्शन के अंदर सेटल डाउन हो जाए, इनसॉल्युबल हो, नीचे सेटल डाउन होता हुआ दिख जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेट। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीटी। एक पीपीटी प्रेजेंटेशन वाला भी होता है जो मैं बना के लाया हूं, बट ये वो नहीं, ये है प्रेसिपिटेट। क्या है ये, प्रेसिपिटेट। क्या ये 5 प्रॉपर्टी याद हो रही है सर, बिल्कुल सर, पहचान लेंगे, देख के बता देंगे क्या क्या है। सीएसटी, जीएसटी सुना ही होगा, जीएसटी, ये हमारा सीएसटी। सीएसटी में क्या क्या सर, कलर चेंज, बोलो अपने साथ बोलो, किसमें चेंज आ रहा है, कलर में, स्टेट में, टेम्परेचर में। सीएसटी सर गैस इवॉल्व हो रही है और साथ साथ क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, किसकी कैटेगरी में रख देंगे, हम केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। डन है, बिल्कुल। अब ये 5 प्रॉपर्टी हमें पता है तो हम जज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सर वो सिंबल्स जो पूरी इक्वेशन के अंदर यूज होते हैं, और कभी कभी तो इसी से क्वेश्चन आ जाता है कि इस सिंबल की मीनिंग बताओ, तो आपको ये सिंबल पता होनी चाहिए। कुछ कुछ तो बहुत बेसिक से हैं जो आपको ऑलरेडी अगर पढ़ के नहीं भी जाओगे तो भी याद होगा। यहाँ पे एस लिखा हुआ है सर, एस से क्या बना, सॉलिड। याद रखना दीज आर स्मॉल अल्फाबेट्स, आप इनको कैपिटल लेटर्स में नहीं मत लिखना बच्चों, अल्फाबेट्स, क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं। तो स्मॉल एस का मतलब सॉलिड, एल से क्या बना बच्चों, लिक्विड, G4 तुम जानते ही हो, गांधी जी, गैस। AQ क्या है बच्चों, AQ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है सर,
एक्वा सोल्यूशन होता है बच्चों सोल्यूबिलिटी, अगर वो पानी में कैसा हो जाए, सोल्यूबल हो जाए, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है सर, सोल्यूबल इन वाटर एंड ऐसी चीज जो पानी में घुल सकती है सर, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन, सोल्यूबल है सर। अगला, अगला क्या है सर, अप एरो, अगर एरो अपवर्ड की ओर है तो वो किसका सिंबल है बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्योंकि गैस हल्की होती है ऊपर की ओर जाती है, इसीलिए उसका एरो क्या है बच्चों, अप एरो। प्रेसिपिटेट का सिंबल अब तुम मुझे बता सकते हो बच्चों, डाउनवर्ड की, सोचो 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 सोचो, सोच लिया सर। प्रेसिपिटेट क्या होता है सर, इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो घुलता नहीं है और नीचे सेटल हो जाता है, अगर वो नीचे सेटल हो रहा है तो यस सर, अब हम समझ गए इसका डाउन एरो, क्योंकि नीचे की ओर क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, ठीक है सर। अगर एरो के ऊपर आपने कोई एलिमेंट लिख दिया बच्चों, ये निकेल है, ये पैलेडियम है, हाइड्रोजन का भी लिख सकते हो, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लिख दिया, कंपाउंड लिख दिया, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा, रिएक्शन में कोई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन उस रिएक्शन को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा, उस रिएक्शन क्या कर देगा, फास्ट कर देगा, वो चीज क्या कहलाती है, कैटेलिस्ट कहलाती है, क्या चीज कहलाती है, कैटेलिस्ट कहलाती है। और तुम सभी जानते हो ऐसा हमारा एक दोस्त होता ही होता है, हर एक ग्रुप के अंदर ऐसा दोस्त होता है, मान लो 3 ग्रुप का एक दोस्त है, तो क्या हुआ कि 2 लोग हैं, एक पक्का दोस्त है ए, एक पक्का दोस्त है बी, और एक है सी, नाम ही सी है उसका तो काम भी सी वाले है उसके, तो वो क्या कर रहा है, ए को जाके बोलता है, ओ बी तेरे बारे में पता है क्या बोल रहा था, ओ देखना तेरे बारे में क्या बोल रहा था, चुगली कर रहा है, और बी को जाके बोलता है, मैं तो ही सहता भाई, ए ना तेरे बारे में ये बोल रहा था कि तू ये है तू वो है, मैं नहीं सहता, मैं तो मार देता। अब जो सी ने आग लगाई है, पार्टिसिपेट कर रहा है क्या वो ए और बी की लड़ाई में, नहीं, जिस दिन वो लड़ने आएंगे वो दूर हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन उन दोनों की रिएक्शन को आग लगाने का काम, घी डालने का काम किसने किया, कैटलिस्ट ने, तुम समझ गए, हाँ सर समझ गए, एक ऐसा हमारा दोस्त होता ही होता है। अगला है सर, अगर आप एरो के ऊपर कुछ ऐसा लिख दो जो हमारे कंडीशंस हो, जैसे मान लो कोई रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो आपने वो टेम्परेचर मेंशन कर दिया, कोई रिएक्शन एक पर्टिकुलर प्रेशर पे होती है, मान लो 120 पास्कल पे हो रही है, तो आपने वो मेंशन कर दिया, तो एसेंशियल कंडीशन जो जरूरी, सनलाइट जरूरी है तो ऊपर सनलाइट लिख दिया, तो आप हमेशा एरो के कहा लिख दोगे, ऊपर लिख दोगे, एरो के ऊपर एसेंशियल कंडीशंस। सिर्फ एरो बनाना क्या बताता है, ईल्ड बताता है, ये चीज फॉर्म हो रही, और ये जो ट्राइंगल है इल्यूमिनाटी का सिंबल है, दैट इज फॉर, दैट इज फॉर, आई होप तुम समझ गए, डन है, हाँ सर समझ गए, तो बकवास है, एस से सॉलिड, एल से लिक्विड, जी से गैस। अगर एरो अपवर्ड है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो 100% सर गैस होगी, गैसी वॉल्व। अगर एरो डाउनवर्ड है बच्चों, तो क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है सर, वो इनसोल्यूबल, और कैटलिस्ट तो तुम भूलोगे ये, यस सर, फिर इसेंशियल कंडीशंस, और लास्ट में क्या बच्चों, हीट, दैट इज ट्राइंगल। फिर सर क्या लिखिए आपने, केमिकल इक्वेशन, क्या लिखी है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि मान लो आप कोई रिएक्शन लिखना चाह रहे थे बड़ी सी, दैट इज लोहे में जंग कैसे लगा, कि लोगों को समझाना है रिएक्शन में कि लोहे में जंग कैसे कैसे लगा, तो कुछ रिएक्टेंट दिखाओगे सर, ये यूज हुआ, ये यूज हुआ, ये यूज हुआ, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तो लिखोगे, हाँ सर, तो उसका रिप्रेजेंटेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन का, रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो सर केमिकल इक्वेशन क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला सिंबल, वेयर रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट में होते हैं और प्रोडक्ट हमेशा कहाँ होते हैं, राइट साइड, ये तो पता ही है सर हमको, और दोनों को किससे सेपरेट करते हैं हम, बीच में एरो से, बिल्कुल सही, हम यहाँ पे सर रिएक्टेंट लिखते हैं और एरो बना के वहां पे क्या लिख देते हैं, हम प्रोडक्ट लिख देते हैं, बिल्कुल ठीक बच्चों, सही सोच पा रहे हो। तो केमिकल इक्वेशन के 2 टाइप है, एक है हमारा बच्चों वर्ड, और एक है बच्चों सिंबल, क्या है, एक वर्ड और एक सिंबल, पहचानने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। वर्ड बहुत सिंपल, वर्ड इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसके अंदर आप सीधा सीधा बोलते हो कि सर जो जो यूज हुआ है उसको वर्ड्स में लिखो, उसका नाम लिखो, सिंपल सी कहानी,
आप उसका सिंबल नहीं लिख रहे, सीधे से क्या लिख दे रहे हो, नाम लिख दे रहे हो। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक वो एग्जांपल दे दो सर। तो मान लो मैंने तुम्हें बोला हाइड्रोजन क्लोरीन का दिया था, तो आपने हाइड्रोजन में क्या मिलाया, हाइड्रोजन मिलाया सर हमने क्लोरीन, और वो क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया सर। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें आप वर्ड्स में लिख देते हो, कोई रिएक्शन को सिंबल में ना लिख के पूरा पूरा क्या लिख दिया, वर्ड्स में लिख दिया, उसका नाम ही लिख दिया घुमा फिरा के, तो दैट इज वर्ड इक्वेशन। अच्छा सर, तो हम सिंबल समझ गए, आप पूरी पूरी इक्वेशन को वर्ड्स में इंग्लिश में ना लिख के उसका सिंबल लिख दो, दैट्स इट, बिल्कुल सही जैसा लिखा हुआ है। सर मैग्नीशियम को आपने क्या लिख दिया, Mg में लिख दिया, ऑक्सीजन का O2 लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, हाइड्रोजन को H2, ये O2 और ये H2। यानी आप वर्ड्स की जगह किसका यूज कर लोगे बच्चों, सिंबल्स का यूज कर लोगे, तो वो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सिंबल इक्वेशन। सिंपल सर। हाँ, अब यहां से एक अच्छा पार्ट क्या होता है बच्चों, स्टार्ट। यानी हमारी बुक की एक्टिविटी नंबर 1, जिसमें आप मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हो, बर्न करना स्टार्ट। तो आप जानते हो बच्चों, जैसे ही आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन है, मान लेते हैं ये मैग्नीशियम रिबन है, स्ट्रेट रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसको मुझे बर्न कर, तो बर्न करने से पहले क्या ये इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड होगा, हाँ सर, इन्वायरमेंट में क्या होगा, एक्सपोज्ड होगा। तो 100% क्या ये एयर से रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, बहुत टाइम लगेगा, स्लोली करेगा, बट ये उससे रिएक्शन करेगा बच्चों, उससे रिएक्शन करेगा। जो ओरिजिनल मैग्नीशियम होता है बच्चों, वो होता है ग्रे कलर का। किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। जब ये एयर से रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, एयर से, तो हवा में ऑक्सीजन तो है ही, यानी इट फॉर्म्स, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कौन सी लेयर बना लेगा, इट फॉर्म ऑक्साइड लेयर ऑन इट, अपने ऊपर कौन सी लेयर बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा। कौन बना लेगा सर, मैग्नीशियम। क्यों बना लेगा सर, क्योंकि हमने इसको ओपनली रखा हुआ है, और वो एयर से क्या है, एक्सपोज्ड, हवा में रखा हुआ है, ऐसे हवा में रखा हुआ है, बहुत देर तक रखा, स्लोली करेगा बट करेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद तुम देखोगे तो जो ग्रे कलर वो धीरे धीरे डल होता जाएगा। कैसा होता जाएगा, धीरे धीरे जो इसका ग्रे कलर है वो डल हो जाएगा, डल ग्रे, यानी वो अपने कलर से हल्का कैसा होता जाएगा, डल ग्रे होता जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर लगातार कौन सी लेयर बनती जाएगी, ऑक्साइड लेयर बनते जाएगी। बट हमें तो किसे बर्न करना था, मैग्नीशियम को बर्न करना था। और मान लो आपके सर आए या मैं आया और आपको लैब में लेके चला गया और मैंने बोला ये रहा मैग्नीशियम रिबन, ये रहा मैग्नीशियम रिबन, इसको जलाओ, तो आप बोलोगे सर सर एक गड़बड़ हो गई आपसे। मैंने कहा क्या गड़बड़ होगी बच्चे मेरे से हैं? तो बोला कि सर एक बात बताओ, अभी तो आपने बताया कि हम क्या बर्न करने आएंगे, मैग्नीशियम। हाँ सर मैं मैग्नीशियम बर्न करने आया हूँ। और आप अगर उसको डायरेक्टली बर्न करोगे तो एक बात बताओ, क्या वो मैग्नीशियम है या उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड की लेयर बना ली। मैंने कहा ऑक्सीजन की लेयर बना ली। अगर आप बर्न करोगे तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न करने जा रहे हो या मैग्नीशियम बर्न करने जा रहे हो, तो 100% सर हम क्या बर्न करने जा रहे हैं, उसकी ऑक्साइड लेयर, क्योंकि उसके ऊपर तो क्या बन गई, एक लेयर लग गई। हाँ सर लेयर लग गई, तो हमें तो मैग्नीशियम बर्न करना था। अरे हाँ एक प्रॉब्लम हो गई, तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमें रब करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो क्या होगा, इसको रिमूव कैसे करें, तो इसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं बच्चों सैंड पेपर का। किसका यूज करते हैं, सैंड पेपर, है ना। और जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है उनके लिए सांड पेपर, है ना, सांड पेपर ले लो। तो सैंड पेपर से हम क्या करेंगे बच्चों, मैग्नीशियम के ऊपर जो लेयर लगी हुई है किसकी, ऑक्साइड, उसको रब करके हम क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। रब टू क्लीन दी ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड, ठीक है सर। अब हमने उसको रब करके उसकी फर्स्ट लेयर को क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है सर, जैसे ही हटाओगे अब जो बचा वो क्या बचा,
अब सर जो रिबन बची है मैं उसे कह सकता हूं दिस इज मैग्नीशियम, क्योंकि ऑक्साइड लेयर तो आपने रब करके क्या कर दी, साफ कर दी। ठीक है सर, अब बच गई हमारे पास मैग्नीशियम, और ये किस कलर की है सर, ग्रे कलर। और आपने इसको आग लगाना क्या कर दिया सर, स्टार्ट। बड़े गंदे हो सर, इसको आग लगा रहे हो। यस, क्या करें बच्चों, आग लगा दी मैंने इसको। जैसे ये बर्न होना स्टार्ट होगा तो क्या होता है बच्चों, इसकी तो कुछ फ्लेम भी तो आएगी, चलेगा तो फ्लेम आएगी। तो उस फ्लेम का नाम है व्हाइट डेजलिंग। कैसी फ्लेम आएगी, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। सही से पढ़ना वरना कुछ बच्चे पढ़ते हैं व्हाइट डार्लिंग फ्लेम वो नहीं है, डेजलिंग है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। ठीक है सर, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम आएगी, चमकदार सी रोशनी दिखेगी। और आपने देखा होगा जो वेल्डिंग लोग करते हैं उससे भी तो बहुत तेज रोशनी आती है, तो कुछ देर के लिए आंखों के लिए ब्लैकआउट भी हो सकता, शाइनी होती है बहुत ज्यादा। और सर ये जैसे ही बर्न होगा तो क्या ये जलने पे एक ऐश छोड़ेगा, यस, इसकी भी तो सर कुछ राख बनेगी। वो राख क्या होगी सर, वो होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या होगी बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों सर, क्योंकि बताओ मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्शन कर ली, ऑक्सीजन से। और ये ट्राइंगल क्यों बना रहे हो सर, सिंबल पढ़ा था, अरे हाँ हाँ याद आया याद आया, क्या था, वही है। सिंबल का मतलब होता है सर हीट, कहाँ गया ये रहा। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, हीट, यानी हमने उसको क्या प्रोवाइड करा रखी है, हीट प्रोवाइड करा रखी है सर आपने। इस वजह से बर्न होने पे वो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो किस कलर का होता है बच्चों, व्हाइट पाउडर। यानी वो जलने पे क्या बन जाता है, व्हाइट पाउडर बन जाता। एक बार मैं रिवाइज लगवा दूं, हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों। क्या आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ जाती है बच्चों, दैट इज चेंज। सर हाँ, किसी भी दो या एक चीजों को मिलाने पे उसकी प्रॉपर्टीज में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, तो हम कहेंगे कि यस सर, वो एक कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। और क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट क्या होते हैं बच्चों, सर रिएक्टेंट हमें याद है, बताओ बताओ बताओ, सुन रहा हूं मैं। सही, हर वो चीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है या जो अपने अंदर क्या लाती है बच्चों, चेंज लाती है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, रिएक्टेंट। और जो चेंज होने के बाद बन जाता दैट इज प्रोडक्ट। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। यानी सर हम तो सीख गए, अब तो 3-4 स्लाइड पढ़ चुके हैं। यस, फिर उसके बाद सर हमने आपने बताया कि जो केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, या उसके पहले सर आपने ये बताया था हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैसे पहचानेंगे कोई रिएक्शन हुई है। सर जीएसटी, सीएसटी, सीएसटी क्या क्या, कलर चेंज, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज। बाकी दो चीजें हैं कि सर गैस इवॉल्व हो रही है या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। फिर सर आपने कुछ सिंबल विंबल बताए हमको, यस हमें समझ में आता है। अप एरो का मतलब गैस है और डाउन एरो का मतलब प्रेसिपिटेट का बनना। और कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तो बोलोगे नहीं, कैटलिस्ट का एग्जांपल भी दिया था, यस सर, जो रिएक्शन को स्पीड कर सकता है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करता। बहुत बढ़िया। अब हम आ गए सर, एक आपने एक्टिविटी में भी समझाई, ऐसी एक्टिविटी है सर जिसमें हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। लेकिन अगर वो इन्वायरमेंट में एक्सपोज है तो उसने किसके साथ रिएक्शन कर ली है, O2 से। स्लो रिएक्ट करता है, स्लो करता है बट करता है। ठीक है सर, रिएक्ट कर लिया उसने। और जैसे ही वो ऑक्साइड की क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा बच्चों, तो उसका कलर ग्रे से कैसा होता जाएगा, डल ग्रे होता जाएगा, और धीरे 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 ब्लैकिश की ओर होता जाएगा, लेकिन हाँ हल्का डल होता चला जाएगा, खराब होता चला जाएगा। तो आप बर्न करने से पहले किसका यूज कर लोगे, सैंड पेपर का यूज करोगे, और फर्स्ट लेयर को क्या कर दोगे, क्लीन कर दोगे। सर क्लीन कर दिया हमने, फिर क्या बच गया, मैग्नीशियम। और जैसे ही हमने उसको जलाना स्टार्ट किया तो क्या बन गई बच्चों, मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ तो व्हाइट ऐश बना, और उस व्हाइट ऐश का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और फ्लेम कैसे निकली, व्हाइट डेजलिंग। डन। क्या बात है सर, अभी तो पूरा ही याद हो गया बिल्कुल बच्चों, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा पढ़ा के। सर एक्टिविटी नंबर 2, इसको भी लपेट दो सर, लपेट देंगे बच्चों, टेंशन मत लो, तुम साथ हो तो ये भी खत्म। अगला क्या है बच्चों, लेड नाइट्रेट को मुझे क्या करना है, हीट करना है। तो सर लेड नाइट्रेट ले लो। लेड नाइट्रेट कैसा होता है सर, व्हाइट कलर का, PbNO3 का ट्वाइस। कैसा होता है, लेड नाइट्रेट।
इस कलर का होता है सर व्हाइट। ये बढ़िया गया सर, आपने व्हाइट कलर से ही लिख दिया। यस। जैसे ही आप इसको हीट करते हो, गर्म करना स्टार्ट करते हो बच्चों, तो तीन चीजें बनती है। एक बनती है बच्चों पीबीओ, येलो से लिख रहा हूं तो समझ जाओगे इसका कलर क्या होगा। हाँ सर। और एक होता है बच्चों ब्राउन, ब्राउन कलर ले लेते हैं, ब्राउन कलर ले लेते हैं, NO। ये कलर दिख भी रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा है। और एक बन जाती है बच्चों कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। सबके कलर मैंने उसी के साथ बना दिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ही ना हो। ये क्या है सर, लेड ऑक्साइड जो येलो कलर का है। ये कौन है सर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कलर बताओ सर, तो सर ये ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर की गैस होती है। और फाइनली लास्ट में कौन सी गैस है सर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कलरलेस गैस होती है बच्चों, है ना। ऑक्सीजन कोई कलर होता है क्या, तुम आसपास देख रहे हो कोई ऑक्सीजन कलर है क्या उसका, नहीं। अगर कलर दिख रहा है तो भाग लो, तुम्हारे दोस्त ने हाजमोला खा रखा है भागो। ठीक है सर। लेड नाइट्रेट को हीट करने पे कितनी चीजें बनती हैं, तीन। एक रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट कितने बन गए बच्चों, तीन प्रोडक्ट बन गए। बहुत बढ़िया सर। कलर क्या था सर इसका, पहले व्हाइट। हम इसको बर्न करेंगे तो क्या क्या चेंज दिखेगा, तो सर चेंज होने पे इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। और दो गैस निकलते हुए दिखेंगी, जिसमें से एक होगी ब्राउन कलर की, दैट इज नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और एक कौन सी गैस, ऑक्सीजन, जो कलरलेस होती है बच्चों, ऑर्डरलेस भी होती है। डन है। रिपीट करो मेरे साथ, किसको हीट किया हमने, लेड नाइट्रेट को। बहुत बढ़िया। हीट करने पे क्या बना सर, लेड ऑक्साइड, जिसका कलर क्या होता है, येलो। और फिर उसके साथ साथ दो ऐसी गैस भी निकली, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अगला येलो। और सर इसी पे क्वेश्चन देख लो बच्चों, कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। 2026 सर, 26 तो चल ही रहा है। फरवरी, अभी जो बच्चे पेपर देके गए हैं, जिनका रिजल्ट आया है जस्ट अभी, फरवरी में पेपर हुआ बच्चों, वही क्वेश्चन। आई होप तुम ये देख के समझ जाओ कि हमारी जो बुक की एक्टिविटीज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है पढ़ने। बोला द गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट। अब तो तुम बता दो लेड नाइट्रेट हीट करने पे क्या होता है। एक सर येलो कलर का कंपाउंड बनता है लेड ऑक्साइड, और दो गैस, एक ब्राउन कलर की है दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक कौन सी, ऑक्सीजन। तो पहला हो सकता है क्या सर, इसमें प्रॉब्लम है अगर यहाँ 2 होता तो मजा आ जाता, बट है नहीं, तो इस मजे को हम खत्म कर देते हैं। ए नहीं हो सकता। N2 तो सर कई गैसें नहीं होती, O2 निकलती है हमारे पास। NO2 और H2 रॉन्ग, यानी सही आंसर क्या है, डी फॉर ढोलकपुर। तो ढोलकपुर की जनता सही थी, जिन बच्चों ने टिक किया होगा उनको मार्क्स मिल गए। क्या तुम समझ पा रहे हो, बिल्कुल सर आसान सा लग रहा है, और बिल्कुल रिसेंट ईयर करा रहा हूँ, ऐसे भी नहीं कि पढ़ा के तुम्हें बहुत पुराने क्वेश्चंस करा दिए, एकदम नए वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं। अगला सर, ये भी एक्टिविटी बेस्ड है, और ये 24 का ही क्वेश्चन देख लो। When magnesium ribbon is burnt in air, an ash of white color is produced. White color का कंपाउंड बनता है, that is magnesium. बोलो बोलो, मैं नहीं बोल रहा, मैग्नीशियम सही। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, गिव द केमिकल नेम, गिविंग द केमिकल नेम ऑफ द एश फॉर्म, उसका नाम बता दो। ये तो सर क्या बात है, क्या बात है, इतना आसान। यस, तो आंसर क्या होगा बच्चों बताओ। सिंपल है सर, आपने लिया मैग्नीशियम, उसको ऑक्सीजन में बर्न किया, और उसको क्या प्रोवाइड करा दी, हीट। जैसे हीट प्रोवाइड कराओगे तो क्या बन जाएगा, MgO, जिसका नाम क्या है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कलर बोलो, व्हाइट। क्या है, व्हाइट। और जब जलेगा तो फ्लेम बता दो। चलो फ्लेम पूछा नहीं है, बट फिर भी बताओ, फ्लेम क्या होती है सर, व्हाइट डेजलिंग, व्हाइट, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, व्हाइट डेजलिंग। डन है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। फिर अब सर बैलेंसिंग, इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट एक छोटा शब्द है इसके लिए, महा इंपॉर्टेंट बच्चों। रीजन बताओ,
हर ईयर में एक क्वेश्चन बैलेंसिंग का आता ही आता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना तो समझो जो सीबीएसई वाले हैं वो क्वेश्चन बनाते ही नहीं, ढूंढते ही नहीं। हर एक रिएक्शन के अंदर बोल देंगे इसको बैलेंस पे लिखो, ठीक है सर कर देंगे। बट हम रिएक्शन बैलेंस करें क्यों सर? इतना अच्छा चल रहा है, हमें समझ में आ रहा है, हम यहाँ से वहां लिख दे रहे हैं, लेटर नाइट्रेट पीला हो जा रहा है, लेकिन बैलेंस क्यों करना है सर? बैलेंस करना जानना है, देखो क्यों जरूरी है। आपने पढ़ा था क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, यानी जो रिएक्टेंट का मास है, जो आप चीजें मिलाने जा रहे हो, तो रिएक्टेंट का मास शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। यानी अगर आपने 10 ग्राम कुछ चीज ली है और 12 ग्राम कुछ चीज ली है, तो प्रोडक्ट कितने ग्राम का बनना चाहिए बच्चों? 22 ग्राम का प्रोडक्ट बनना चाहिए। उसके मास में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये लॉ किसने दिया था? 9 तो पढ़ी है तुमने। कमेंट में बताना मेरे को उस साइंटिस्ट का नाम जिसने ये लॉ को क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, चेक करेंगे बच्चों। तो रिएक्टेंट का मास किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। इसी लॉ को हम फॉलो करते हुए क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। या एक और वर्ड है, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। अगर एक तरफ हाइड्रोजन के 2 एटम है या मॉलिक्यूल है, तो उधर भी प्रोडक्ट साइड भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। क्या कह रहे हो सर, क्या कह रहे हो सर? अभी बताते हैं। रिएक्शन को देख के आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना है कौन से मेथड से बच्चों? हिट एंड ट्रायल मेथड से। चलो, रिएक्शन भी लिखी हुई है आपके सामने। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चों? 3 बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं, 3 कॉलम के बॉक्स। एक में लिखा जाता है एलिमेंट, जो एलिमेंट यूज हुए। एक में क्या लिखा जाता है? रिएक्टेंट्स। और एक में क्या लिखा जाता है? प्रोडक्ट। सर ये बॉक्स देखते ही हमारा मूड खराब हो जाता है, मेरा भी हो जाता है तो क्या करें सर? ये सिर्फ जानने वाली बातें हैं, हमारी बुक के अंदर है, हम ये जानना जरूरी है कि बुक के अंदर ऐसे ऐसे मेंशन, लेकिन हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। हम ऑलरेडी डायरेक्ट जानते हैं, डायरेक्ट मेथड भी होता है, सीधा देखा एटम दोनों तरफ बैलेंस आउट करने हैं, तो जो मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आ जाओ इसको कर दो सर। तो एलिमेंट क्या क्या थे सर? एक था आयरन, एक था आयरन, एक था टाइगर, एक था आयरन। सर हाइड्रोजन भी है और एक क्या है बच्चों? ऑक्सीजन भी। तो कुछ रिएक्टेंट साइड में भी है और कुछ प्रोडक्ट साइड में भी। चेक कर लेते हैं सर। रिएक्टेंट साइड में आ जाओ तो Fe कितने हैं सर? एक रिएक्टेंट साइड। हाइड्रोजन कितने हैं? दो, दो। ऑक्सीजन कितने हैं? एक, तो ये सारी कहानी किसकी तरफ है बच्चों? रिएक्टेंट। अब एरो के उधर चलते हैं, एरो के उधर चलते हैं जो प्रोडक्ट साइड होता है। उसमें आयरन कितने हैं सर? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। यानी सर पहले हमने बॉक्स में जो गिवन है वो भर लिया। अब रूल, जैसे ही आप इसको बैलेंस करने जाओगे बच्चों, तो रूल नंबर 1, आप कोई भी सफिशिएंट नंबर या कॉफिशिएंट जिसे बोलते हो आप, कॉफिशिएंट, आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चों। आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करने जाओगे? मल्टीप्लाई ही कर सकते हो। ओके सर, आपने बोला है तो कर देते हैं, तो लो आ जाओ साथ में करते हैं, आ जाओ। यहाँ पे कितने आयरन है बच्चों? एक। यहाँ पे कितने हैं? बड़ी नाइंसाफी, बड़ी नाइंसाफी, एक तरफ एक और एक तरफ 2। तो क्या इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों मेरे को यहाँ पे 3 क्या करना पड़ेगा? सर आप 2 ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2 जोड़ दो। क्या सर? क्या 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 कर दो? 2 जोड़ दो +2, तो भी तो 3 हो जाएगा सर। पाप चढ़ेगा, पाप चढ़ जाएगा, सर के ऊपर निकल जाएगा पाप। ऐसा मत करना, अभी अभी बोला मैंने, ऐड नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओ अच्छा, ठीक है सर, नहीं करेंगे सर। बात आगे बताओ चलो। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 3 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। ओके, कर दिया सर। ये बैलेंस हुआ। लेकिन ये जब बैलेंस करने जाओगे बच्चों, तो आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है,
क्या ध्यान रखना है कि जब आप बॉक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो इक्वेशन में भी कर दो। आपने 3 मल्टीप्लाई किया, कहाँ किया? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में आ गए, ये रिएक्टेंट है सर, यहां से लेके यहां तक क्या है? रिएक्टेंट। उस रिएक्टेंट में 3 मल्टीप्लाई कर दो। कहाँ 3? कहाँ 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 कहाँ? तो आ जाओ इसमें, तो यहां पे क्या लिख दो? समझ गए? ओके सर, जो बॉक्स में किया है वो रिएक्शन में भी करना है, जो बॉक्स में किया है वो रिएक्शन में भी करना है। कर देंगे सर। अब सुनो सर, ये दो है, ये दो है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड, ये तो जिंदगी जी रहा है। अब इनकी जिंदगी खराब किसने कर रखी है? ऑक्सीजन। यहाँ पे एक, यहाँ पे नाइंसाफी हम सहेंगे नहीं। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 से। फिर वही कहानी है, मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है बच्चों? रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में आ गया सर, रिएक्टेंट में आ गया, रिएक्टेंट के ऑक्सीजन में आ गया। ये रहा ऑक्सीजन, क्या मल्टीप्लाई करना है? 4। तो आप कभी भी ऐसा मत करना कि ऑक्सीजन के बेस में 4 लिखो। ये तो पाप सर के ऊपर नहीं, कुचल के निकल गया, आपको डुबा दिया आपने। क्या डुबा दिया सर? आप इसके अंदर, आप इसके अंदर क्या नहीं कर सकते सर? 4 सिर्फ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों सर? क्यों सर? अभी तो बोला था आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप 4 यहां मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि एक बात बताओ, ऑक्सीजन अकेला है या साथ हो चुका है? अच्छा, शादीशुदा हो गया है सर ये, हाइड्रोजन के साथ। अब वो 2 जिस्म एक जान है। अगर आप इसको 4 दोगे तो हाइड्रोजन को भी 4 देना पड़ेगा। जुड़ा हुआ है सर, मॉलिक्यूल बन चुका है वो। अच्छा, मॉलिक्यूल है सर, इसीलिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अलग से ऐसा होता बच्चों की, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन, तब तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब कोई इशू नहीं आता। अब वो जुड़ गया है, शादीशुदा है सर, ठीक है समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब आपने इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इस 4 मल्टीप्लाई के चक्कर में एक पाप हो गया सर। क्या पाप हो गया सर? क्या वो हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो गया? यानी अब वो किससे मल्टीप्लाई हो गया बच्चों? हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई। हाँ सर। अब बताओ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 4, लेकिन ये बिगड़ गया सर। इधर कितना हो गया सर? 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, तो उधर भी कितने होने चाहिए? 8। किससे मल्टीप्लाई? 4 2 जा, किधर मल्टीप्लाई करना है सर बता दो? तो देखो बच्चों कहाँ करना, प्रोडक्ट में आ जाते हैं। ये रहा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में 4 मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? हो गया बैलेंस। अब सब बैलेंस है, चेक कर लो। Fe3, Fe3, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा, यहाँ पे एक है कुछ नहीं है, तो 1 इंटू 4 4, और यहाँ भी। तो अब सब कुछ बैलेंस हो गया। बैलेंस तो हो गया सर, लेकिन ऐसा ऐसा आ रहा है, कुछ लग रहा है कुछ मिसिंग है इसमें, कुछ फ्लेवर मिसिंग है। यस बिल्कुल है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप ये जान लो, लेकिन आप इसको कभी फॉलो करते नहीं। आप हमेशा देखने वाला डायरेक्ट मेथड को ही फॉलो करते। एक और मेथड होता है सर, हिट एंड ट्रायल पे नहीं काउंट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसका एक नाम रख देते हैं, दैट इज एबीसीडी मेथड। एबीसीडी मेथड, एनीबडी कैन डांस। एनीबडी कैन डांस, एनीबडी कैन डिसाइड कि आपको ये मेथड पसंद है या नहीं। देख लो सर, हमें ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है सर। दुनिया भिड़ रही है, इधर से उधर हो रही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे तुला हुआ है। अच्छा, अब वो मल्टीप्लाई क्या क्या हो सकता है सर? नहीं पता, तो हमने मान लिया सर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ए बी, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ए बी और सी मल्टीप्लाई हो रहा है सर। ठीक है सर, एक बात बताओ, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, उसमें पढ़ा था जो रिएक्टेंट में जितने मोलिक्यूल हैं मास, वो किसके बराबर होने चाहिए? प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसी चीज को फॉलो करते हुए हम इनको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। सबसे पहले मान लो मैंने बैलेंस करना है किसे? हाइड्रोजन। तो मैंने हाइड्रोजन की गर्दन पकड़ ली, इधर आइयो हाइड्रोजन, बताइए तू रिएक्शन से पहले कैसा था? तो बोला मालिक मालिक 2 हैं, 2। कितने हैं? 2। लेकिन कुछ मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है इसमें। 2 तो है, लेकिन मल्टीप्लाई में भी है। तो बताओ 2 इंटू ए, दैट इज 2।
अच्छा, मॉलिक्यूल वाला गेम है सर, यस। 2 into A इज, ध्यान समझना इस मेथड को, ये उस डब्बे वाले मेथड से नॉर्मल इंटरैक्शन से थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2, ठीक है सर, यहाँ पे A, 2 into A इज 2A, ठीक है, ओके सर। ये तो हुआ सर कहाँ का गेम, रिएक्टेंट का। ये किसके बराबर होना चाहिए सर, ये बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के, ये रहा प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट में तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, वो भी शादीशुदा है, वो भी शादीशुदा है, ठीक है सर। तो आप मुझे बताओ बट हाइड्रोजन कैसा है, तो सर यहां भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कितने हैं, 2 into C, 2 into C, तो ये हो गया सर 2C। ओ पाजी तुस्सी ग्रेट हो, A 2A इक्वल टू 2C हो, यहां से ये कट गया, A इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, हाइड्रोजन बैलेंस किया। अब हाइड्रोजन के साथ साथ सर अब किसको पकड़ लो, एक और है, एक और घूम रहा है, दैट इज ऑक्सीजन घूम रहा है। ऑक्सीजन की गुद्दी पकड़ लो सर, पकड़ ली सर हमने, बताओ यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, 2 into B दैट इज 2, दैट इज 2B हो गया। ये बराबर किसके होगा, अभी तो बताया सर आपने, अगर वो रिएक्टेंट वाला है तो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर। आ जाओ प्रोडक्ट, सर ये तो शादीशुदा वाले आ गए, यस, यानी सी इसके साथ भी है और इसके साथ भी, एच के साथ भी है और ओ के साथ भी। यहाँ पे लेकिन ओ कितने हैं, एक, एक इंटू से, सर ये तो वैल्यू कहाँ है, आपने तो एबीसीडी लिख दिया, यस, बट क्या आपको समझ में आ गया, रिएक्टेंट का हाइड्रोजन इज इक्वल टू प्रोडक्ट का हाइड्रोजन, रिएक्टेंट का ऑक्सीजन इज इक्वल टू प्रोडक्ट का ऑक्सीजन, लपेट दिया सर आपने। इसके बाद की कहानी बहुत सिंपल होती है, ए बी या सी किसी में भी एक की वैल्यू मैंने मान ली बच्चों 1, मान लो मैंने बी को 1 मान लिया, बी को 1 मानने का लॉजिक ये है कि 2 into 1 इवन नंबर आएगा इसी, वरना वो रेशियो में चला जाएगा और कुछ नहीं। सर 2 की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी आ गई, सर फिर से तुस्सी बन गया, यस। अगर सी 2 है तो ए की वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों, 2। अब बस कुछ नहीं करना, ये वैल्यू उठा के यहाँ पटक दो। ए की वैल्यू कितनी आई सर, ए की वैल्यू, ए अरे अरे अरे, ये तो ए है सर, ये क्या कर दिया सर आपने, सी क्यों लिख दिया, सॉरी बच्चों, सॉरी शक्तिमान, यहाँ पे क्या आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी है सर, 2, तो ये है 2H2 प्लस, बी कितना आया सर, बी है 1, 1 into O2 दैट इज O2, और सी कितना है बच्चों, 2, तो ये हो जाएगा 2 into H2, 2H2O आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या ये बैलेंस है, तो हाँ ये क्या है, बैलेंस है, डन, आ गया सर, हमें ये वाला मेथड भी आ गया। एक और करा दो सर, थोड़ी सी प्रैक्टिस बन जाएगी, तो हम ऐसा मान लेंगे आगे से, मान लो ये भी, और अगर आप इसको डब्बे वाले मेथड से ना करके किससे करना चाहते हो, ABCD, लेकिन वो हिडन ट्रायल में ही काउंट होता है, तो मान लिया सर इसके साथ A मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ B मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट है। तो किस किस को पकड़ लो सर, पहले पकड़ लो मैग्नीशियम को, ले लो सर, जैसा तुमने बोला मैंने पकड़ लिया भाई इसको, मैंने बोला ओ मैग्नीशियम कहाँ जा रहे हो, तो बोले कहीं नहीं सर, मान ले यहीं घूम रहे, रिएक्टेंट में घूम रहे, मैंने कहा घूमो घूमो कोई दिक्कत नहीं, 1 into A इज A, सर रिएक्टेंट लपेट दिया आपने, यस, ये किसके बराबर कर दूं बच्चों, प्रोडक्ट सर, आ जाओ शादीशुदा वालों में आ जाओ, ये 1 है ये C है, सिंपल सिंपल सर। अब किसको पकड़ लो, ऑक्सीजन ले लो, सर ये आसान लग रहा है, उस बॉक्स वाले से कहा था मैंने तुम्हें, ये थोड़ा सा आसान लगे, ऑक्सीजन पे आ जाओ बच्चों, 2 into B दैट इज 2B, और यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 into C, डन है सर। आपने मैग्नीशियम बैलेंस कर दिया और क्या बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन भी बैलेंस कर दी। फिर वही स्टोरी सर, किसी एक की वैल्यू 1, तो हम बी की वैल्यू क्या मान ले रहे हैं, 1, 2 into 1 इज इक्वल टू सी, दैट इज 2 इज इक्वल टू, अगर सी की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू भी सर 2, अरे सर आ गया हमको तो, यस बच्चों, क्यों टेंशन ले रहे हो, जब मैं आऊं तो, यस, ओके सर आपके हवाले। बी की वैल्यू कितनी है सर, 1, 1 into 2 दैट इज O2, 1 लिखो या मत लिखो बच्चों, नो इशू, और ये फाइनली हमारी क्या है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन, ये क्या है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन।
और एक नोट पॉइंट करके लिख लो बच्चों, अनबैलेंस्ड इक्वेशन का एक नाम होता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुम्हारे वाले छोड़ दूं क्या? बताओ, तो तुम कमेंट करके बताओ बच्चों, चलो तुम पे तुम्हारे वाले साथियों, आकाश मॉडल वाले बच्चों, पीएसएम वाले बच्चों, और मेरे प्यारे प्यारे पूजा एकेडमी वाले बच्चों, जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ मेरे को बच्चों, इस रिएक्शन का क्या नाम? बताया मैंने, हिंट के लिए पतली सी रिएक्शन, एकदम काकड़ी सी रिएक्शन, हिंट यही बच्चों, अब इतनी से इससे बड़ी हिंट नहीं दूंगा मैं पतली सी रिएक्शन, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, और ये तुम्हें खुद कमेंट करना है। अब सर हमने जब इतना बैलेंस आउट कर लिया, अब हमें बताओ, पेपर में तो ऐसा लिखा हुआ आता है, सर मैं इसमें डब्बा मारने बैठ जाऊं क्या? इसमें एबीसीडी में बैठ जाऊं क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों, ये तो सिर्फ देखो और आंसर बताओ वाली कहानी है। कैसे सर? देखो, रिएक्टेंट में आ जाओ, जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है, बिल्कुल सर, एक सीयू, एक सीयू, एक SO4, एक SO4, क्या ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है? हाँ सर, ये क्या है सर? ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन। ओ भाई साहब, देखते ही पहचान में आ गया, देख सर, डब्बा भी नहीं बनाना पड़ा, एबीसीडी भी नहीं करनी पड़ी, वाह, ठीक है सर। एक बी ए, एक बी ए, अच्छा सर हम ऐसे देख के भी कर सकते हैं? हाँ, तो देखो, एक बी ए, एक बी ए, हो गया काम। यहाँ पे सीएल कितने हैं? दो। यहाँ पे सीएल कितने हैं? ओ, ये सर पाप हो गया, हाँ, एक तरफ का मास ज्यादा, एक तरफ का मास कम, बैलेंस आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स को। आ जाओ कर देते हैं, इधर दो, इधर दो, इधर कितने? एक, तो इसको क्या करना पड़ेगा? दो से मल्टीप्लाई। क्या इधर दो लिख सकता हूँ? नहीं सर, ये तो शादीशुदा वाला है, नहीं कर सकते, ये बुरा मान जाएगा, ठीक है सर, इधर दो, दो इधर करते क्या बच्चों? सोडियम भी दो हो गए, और इधर भी सोडियम कितने हैं? दो, सोडियम दो, दो सोडियम, SO4 बैलेंस्ड। वाओ सर ज्यादा टेंशन लगी भी नहीं है, ये तो सर देखना है, एक दो बस, यस बच्चों यस। आ जाओ, एक सीयू, एक सीयू, इधर ऑप्शन कितने हैं? दो, इधर ऑप्शन कितने हैं? एक, दो करना पड़ेगा सर, इधर दो नहीं लिख सकते, अच्छा अब हम समझ गए सर, इधर दो नहीं करना, तो दो इधर कर दो सर, इधर दो सीयू तो इधर भी दो, हो गया बैलेंस। इसको देखो सर, ये थोड़ा सर ऐंठ में लग रहा है, थोड़ा टफ सा लग रहा है, लेकिन है नहीं। देखो, एक पीबी, एक पीबी तो आराम से शांति से जिंदगी जी रहा है, जिंदगी खराब करने आया NO3, बोला NO3 मैं कितना हूं? टू, कितना हूं? टू, और इधर NO3 कितने हैं? एक, बहुत माइनस, दो से मल्टीप्लाई, अब तुम समझिए होगा, मैं इधर दो नहीं लिख सकता, दो मुझे इधर करना पड़ेगा, NO3 दो, NO3 दो, उस चक्कर में क्या के बिगड़ गए सर? के भी कितने हो गए? दो, दो, दो के, सर के ठीक करने के चक्कर में आई बिगड़ गए, आई दो, लेकिन इधर भी आई कितने हैं? हो गया बैलेंस, एक पीबी, एक पीबी, NO3 टू, NO3 टू, सर टू के, टू आई है ना, टू आई टू आई आजा, ठीक है सर, समझ गए, आ गया समझ में। अब सर कॉन्सेप्ट किलर, इसीलिए भाई मैं कह रहा हूं, जब आप ये सीख लोगे तब आप जाके बोलोगे कि भाई सर, विशाल सर जो पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट किलर भी पढ़ा देते हैं सर। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस बच्चों जो नॉर्मली देखे नहीं जाते, बट अगर आप अच्छी कंपटीशन लेवल की बुक उठाते हो तो उसके अंदर दिखते हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं तुमको, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही हार्ड लेवल तक का क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कैसे सर? देखो, अभी तक अब ये जानते हुए आ गए कि सर कुछ कुछ नॉर्मल बैलेंस तो हम कर लेंगे, 4-5 मल्टीप्लाई करना होगा, 2-3 मल्टीप्लाई करना होगा, अब आप जानोगे फ्रैक्शनल मल्टीप्लीकेशन, हाँ, इसीलिए आप यहाँ हो, किसके साथ? विशाल सर के साथ। देखो, यहाँ पे कितने कार्बन? चार, यहाँ पे कितने हैं? चार, यहाँ भी कार्बन कितने होने चाहिए? कहाँ सर? लल्लू लेवल है, हार्ड लेवल का लल्लू लेवल है, चार, चार बैलेंस, हाइड्रोजन बोलो 10, यहाँ पे कितने हैं? दो, तो क्या इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 टू जा 10, 5 टू जा, सर कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस,
सारा मूड खराब कौन करता है बच्चों? कौन करता है? ऑक्सीजन। ध्यान देना, फिर से मैं कह रहा हूँ, ऑक्सीजन मूड खराब करेगा तो ऑक्सीजन में बैलेंस लेके आता है। तुम्हारा ध्यान खींच लू पहले इधर तुमने एक मीम देखा है, उसमें एक बाबा होता है, वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द निकाल दिया, तुम्हें कोई दर्द नहीं हो रहा है। देखा है मीम? बोला मुझे हो रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो कुछ वैसा ही है, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान खींच के यहाँ लाऊंगा और जब आप ये देखोगे तो बोलोगे अरे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल हार्ड लेवल नहीं है सर। चलो, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ 10 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 10 हाइड्रोजन, बैलेंस। ऑक्सीजन देखो सर यहाँ पे 2 है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे 2 है, लेकिन 2 नहीं बोल सकते, शादीशुदा है और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 जा 8, इधर 8 ऑक्सीजन, ये भी शादीशुदा वाला है सर, 1 इंटू 5 कितने हो गए? 3, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 8 और 5 13 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ रखे हुए हैं? एटम रखे हुए हैं कहाँ पे? प्रोडक्ट साइड पे। तो सर रिएक्टेंट में भी तो 13 होने चाहिए। अब रिएक्टेंट में 13 कैसे करोगे आप? रिएक्टेंट में 13 कैसे कर दोगे सर? 2 के टेबल में कभी 13 आता ही नहीं, 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में। अरे सर 6.5 मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? हाँ, तो फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई आप देखते हो तो बोलते हो अरे भाई साहब ऐसा भी होता है क्या? यस, इसीलिए कौन से लेवल में काउंट हो जाता है? 8 है नहीं मुश्किल, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा मान के चलते हैं कि फ्रैक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बट होता है बच्चों। देखो 6 रखने पे क्या हुआ सर? 6 दूनी 12, मुझे चाहिए था 13, 7 रखूंगा तो 7 2 जा 14, उन दोनों के बीच में है तो 6 पॉइंट क्या कर दिया मैंने? 6.5 लिखो या क्या लिख दो? 13 बाय 13 बाय 2, 13 बट्टे 2, 6.5 ही होता है सर। हाँ सर, अब मेरे को क्या करना है इससे कि ये जो फ्रैक्शन आया है देखने में तो आंसर यही है, आंसर तो यही है, बट कितनी गंदी इक्वेशन लिख रही है। अरे इसको ठीक कैसे करोगे सर? सर ये क्या कर रहे थे? यस, गंदी है। इसको ठीक करने के लिए मैंने बोला इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 2 से। क्या होगा सर उस फायदे से? 2 जैसी मल्टीप्लाई होगा सर ये फ्रैक्शन से हट जाएगा, लेकिन उस चक्कर में क्या ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो हाँ, 2 इससे भेड़ दो, 2C4H10, नो प्रॉब्लम सर। 2 इससे भेड़ दो, 13 बट्टे 2 इंटू 2 कर दो, 2 से 2 शुई शुई, क्या बचा? 13 4 2 से 8 और 5 दूनी 10। क्या सर ये 2 मल्टीप्लाई करना जरूरी है? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप रेशियो में भी आंसर रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन ने जो इनका कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में दिया है या कोई नेचुरल नंबर के अंदर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके सर, या तो यहाँ पे फ्रैक्शन में भी आंसर हो सकता है और फ्रैक्शन में नहीं होगा तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। आया? हार्ड लेवल है, पहली बार में फील आता है, पहली बार में सिर्फ हवा लगती है, ओ कुछ तो कराया सर। दूसरी बार में फील आ जाता है, अच्छा मैं भी कर सकता हूँ। देखो इसको देखो, यहाँ पे देख के मुझे बता सकते हो बच्चों? सब बता देंगे सर, कॉन्फिडेंस, आप पढ़ा रहे हो। ये देखो यहाँ पे कितने कार्बन? 6, कॉन्फिडेंस जगा हुआ है। एच में कितना है? 14। इसके बाद सर हमारा सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है कि इसके बाद आप करो। नहीं, सोचो, कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होना चाहिए, जगह रहना चाहिए। देखो तुम समझदार हो, तुम समझ गए हो मैं क्या करने वाला हूँ। सर ऑक्सीजन चेक करोगे और क्या करोगे? यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे 1 और ये 7, 7, 12 और 7 19, 2 के पाड़े में 19 नहीं आता, 9 रखूंगा तो 9 दूनी 18 आएगा, 10 रखूंगा तो 10 दूनी 20 आएगा, ये 18 और 20 के बीच वाला है तो 9.5, 9.5, और रेशियो में ले जाओगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 19/9.5। हो गया बैलेंस?
क्या सर हो गया बैलेंस? यस सर, जो नंबर दिया होता है उसको 2 से डिवाइड करके लिख दो, या उनका पॉइंट ले लो जो भी उसके अंदर मल्टीप्लाई हो। क्या सर हमेशा 2 आएगा? ऐसा जरूरी नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट दिया जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ओके सर, अब इसमें अगर आपको करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों? फ्रैक्शन बनाने के लिए 2 से। इधर कितना हो जाएगा? 2C6 H14, ये 19O2, 12CO2, 14H2। डन है? आ गया सर, आ गया आ गया। अब तो हम कर देंगे। तो ये है तुम्हारा क्या बच्चों, क्या क्वेश्चन? ये मुझे कमेंट में चाहिए, ये मुझे कमेंट में चाहिए। अभी जैसे ही तो आप ये वीडियो देखोगे कमेंट जरूर करना। अगर मैं ऑनलाइन रहूंगा तो बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, और यानी इन सभी के क्या चाहिए मुझे? कोफिशिएंट। इन सभी क्या चाहिए मुझे? कोफिशिएंट। आंसर रेशियो में ऐसे रिस्पेक्टिवली लिख देना। पहले इसमें क्या आया? इसमें 1 आया तो 1, इसमें मान लो 4 आया तो 4, इसमें 6 आया तो 6, इसमें 7 आया तो ऐसे रेशियो में लिख देना। रेशियो कह रहा हूँ, लीनियर वाइज लिख देना, ठीक है। ओके सर, कर देंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस कर ही देते हो तुम। गेम किसकी है? गेम है ऑक्सीजन, ठीक है। ओके सर, 2025 का क्वेश्चन बैलेंस के ऊपर, यानी बैलेंसिंग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ओके सर, कर दे बैलेंस। अब तो सर आपने हार्ड तक सिखा दिया, अब तो ये बच्चों वाला है। यस, बच्चों वाला कर दो। हाथों लपेटते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है? 1 ZN 3 ZN, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सर? 3 ZN। कर दिया। आ जाओ। PO4 कितने? 2। यहाँ पे PO4 कितने? 1। 2 से मल्टीप्लाई। शादीशुदा है सर, बट इसकी वजह से हाइड्रोजन भी अड़ जाएंगे। हाइड्रोजन भी लेने वाले, मैं तो शादीशुदा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 6। हाइड्रोजन हो गए 6, खत्म। क्या बात कर रहे हो सर? हो गया? यस हो गया। ओए सर ये तो मुश्किल नहीं है जितना हम सोच रहे थे, बिल्कुल। ये कौन से का है सर? 2024 का। ये तो देख लो, ये तो आसान सा लग रहा है मुझे। बैलेंस करें? आ जाओ, रेस लगाते हैं। 1 2 3, तुम वहां सॉल्व करो, मैं वहां सॉल्व करता हूँ, देखते। आ जाओ, लग गई रेस? आ जाओ। मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 एल्युमिनियम, तो यहाँ भी 2 एल्युमिनियम होने चाहिए। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, या पूरी इक्वेशन लिख दूंगा तुम्हारे लिए। चलो दोबारा लिख लेते हैं। मेरा टाइम काउंट मत करना गधेड़ो, कि तुम मेरा काउंट कर लो। सर मैं तो गिन रहा हूँ, गिनती चालू है। अरे मेरे को दोबारा लिखना पड़ गया यार। चीटिंग चीटिंग सर, नहीं नहीं। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, मल्टीप्लाई कर दो। 2 एल्युमिनियम 2 एल्यूमिनियम। शादीशुदा लोग हैं तो ये एल्युमिनियम भी ले जाएगा और क्लोरीन भी ले जाएगा। क्लोरीन हो गए 6, क्लोरीन कर दिए मैंने 6। ये भी शादीशुदा है, बोलेगा हाइड्रोजन भी ले जाएगा। हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। ये भी शादीशुदा है तो ये 3, ऑक्सीजन भी लेगा, बोलेगा मैं हूं 3, ऑक्सीजन 3। बैलेंस, बैलेंस। तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, तो ये कितना है बच्चों? 1। तो आंसर होना चाहिए 1623। 162A। A for आकाश मॉडल स्कूल। A for आकाश मॉडल स्कूल। 1623, 1623, यही है इसका क्या फाइनल आंसर। दैट्स इट बच्चों, दी एंड। अब जैसे मैंने आपको बोला था, क्या मैंने आपको ये पूरा हाफ चैप्टर पढ़ा दिया? क्या हमने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों क्या क्या जान लिया? कि सर आपने हमको सिंबल सिखा दिए, हमको ये जानने समझ में आ गया कि किसी रिएक्शन को देख के हम कैसे जज करेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं। वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी? GST, CST, कलर, स्टेट, टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जिस तरह में सिंबल समझा दिया आपने, फिर आपने हमें ये बता दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, और आपने हमें क्या सिखा दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग। क्या सिखा दी बच्चों? बैलेंसिंग। और आपने तो हार्ड लेवल भी करा दिया सर। यस। अब जैसे ही आपको लगे कि सर बहुत अच्छा, हमें मजा आया पढ़ के, मुझे भी बच्चों पढ़ा के बहुत मजा आ रहा है, अब अगला टॉपिक क्या